हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लाइबिलिटीज़ के बारे में। जोड़ी श्री में लाइबिलिटीज़ क्या होती है। अगर जो आप जोड़ी श्री देखोगे तो जोड़ी श्री में लाइबिलिटीज़ का मतलब अलग है, और जो आप बिजनेस श्रेणी में देखोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अलग होता है। जोड़ी श्री में इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने की आशा की जाती है, पर वो पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसे बिजनेस श्रेणी में लाइबिलिटीज़ कहते हैं। बिजनेस श्रेणी में लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जिनको हम वेजेस कहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपका हर समय खर्चे बने रहते हैं, और उसको हम कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ कहते हैं बिजनेस श्रेणी में। तो अगर जो आप जानना चाहते हैं जोड़ी श्रेणी में लाइबिलिटीज़ क्या होती है, तो आओ हमारे साथ बने रहो, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये लाइबिलिटीज जब उत्पन्न होते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति है वो अपनी लीगल ड्यूटीज़ को करने में असमर्थ होता है या उसको करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता, तो वो कहीं ना कहीं उल्लंघन हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं हम लाइबिलिटीज़ कह देते हैं। तो अगर मैं इसका एक सिंपल सा मीनिंग बताऊँ तो दायित्व एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको किसी व्यक्ति से पूर्ण करने की आशा की जाती है, पर वो उसको पूर्ण नहीं कर पाता, तो उसको क्या कहते हैं हम दायित्व। तो ये था इसका एक सिंपल सा मीनिंग। अब इसके हम कहीं ना कहीं डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें दो डेफिनेशन दी गई है, एक दी गई है ऑस्टिन के द्वारा और दूसरी दी गई है सामंट के द्वारा डेफिनेशन है। सबसे पहले हम सामंट की बात करें तो सामंट कहते हैं अपनी डेफिनेशन, गलती और गलती का जो उपचार होता है, यानी गलती और जो उसकी दंड होता है उनको कहीं ना कहीं संबंध के रूप में देखा जाता है। तो उसके बारे में सामंट बता रहे हैं कि उपचार और जो गलती है वो कहीं ना कहीं एक संबंध है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दायित्व लोगों को कोई चूक की जिम्मेदार ठहराने में है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं ऑस्टिन इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर जो गलती करता है और उसको कहीं ना कहीं दंड ठहराया जाता है तो उसको ही हम दायित्व कहते हैं। जिसमें कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति गलती करता है, उसको उसका दंड मिलता है और उसको फाइन देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको दायित्व कहते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है इसमें दीवानी दायित्व, यानी सिविल लाइबिलिटीज। सिविल लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, जो किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत चीज़ें कर देता है या ऐसा कोई कार्य कर देता है जो उसको लीगल ड्यूटी दी गई थी उसको वायलेट कर देता है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलती है वो कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट के हिसाब से मिलती है और उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है और उसको फाइन देकर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से छूट सकता है, यानी उसके जो दंड देकर उससे बच सकता है। दूसरा होता है इसमें आपराधिक दायित्व। आपराधिक दायित्व ये होता है अगर जो आप किसी को मर्डर कर देते हो और किसी को जानबूझ के चोट पहुँचाते हो तो उसको कहीं ना कहीं क्रिमिनल दायित्व में रखा जाता है, जिसकी सज़ा कहीं ना कहीं आपको फांसी या फिर लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, उसको कहीं ना कहीं हम क्रिमिनल दायित्व कहते हैं। तीसरा है इसमें उपचारात्मक दायित्व। उपचारात्मक दायित्व क्या है? रेमेडी लाइबिलिटीज़। रेमेडी लाइबिलिटीज़ क्या होती है? रेमेडी लाइबिलिटीज़ यानी अगर जो आप किसी के साथ गलत करते हो और उसके रूप में जो आपको फाइन मिलता है, जो सिविल कोर्ट से आपको फाइन मिलता है, उसको कहीं ना कहीं हम रेमेडी कहते हैं। जिसको दंड के रूप में जो आपको रेमेडीज मिलती है, यानी दंड के रूप में जो भी आपको फाइन मिलता है, उसको हम उपचारात्मक दायित्व कहते हैं। था इसमें विकेरियस लाइबिलिटीज, यानी प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व। प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व क्या होता है? प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व होता है मतलब कि किसी व्यक्ति की गलती के साथ किसी और व्यक्ति को मिलती है। अगर जो आपको मैं एक सिंपल वे में समझाना चाहूँ, अगर जो सपोज किसी मालिक का नौकर है और वो मालिक के काम से कहीं बाहर गया हुआ है और वो आते समय किसी व्यक्ति का कोई नुकसान कर देता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो कहीं ना कहीं उसके मालिक की होगी। जब तक वो मालिक की सेवा में रहेगा सारी जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी। तो ये होती है विकेरियस लाइबिलिटी, यानी प्रतिनिधित्व का दायित्व, यानी किसी और किया हुआ कार्य किसी और को भरना पड़ेगा, मतलब किसी और का किया हुआ गलत कार्य किसी और को दंड भरना पड़ेगा, तो वो वाली बात है विकेरियस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है कठोर दायित्व, यानी कोई ऐसा कार्य किया है जो किया तो आपने अपनी ज़मीन पे है पर कहीं ना कहीं दूसरे को भी उसके नुकसान पहुँच गया है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कोई अपनी ज़मीन पर कोई गैस लेके आया है और उस गैस का जो प्रयोग है वो अपनी ज़मीन पर कर सकता था, पर वो किसी कारणवश दूसरे की सांसों में या दूसरे की ज़मीन पर चली गई, जिससे उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसकी फैमिली को या किसी भी चीज़ को, तो उसको कहीं ना कहीं हम कठोर दायित्व में रख सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको 8 पॉइंट भी मिलते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आप इन चीज़ों से बच भी सकते हो। अगर जो आप उन 8 पॉइंटों के हिसाब से आपकी गलती नहीं समझी जाएगी, गलती से आपने किसी को नुकसान पहुँचा दिया है, तो उसको कठोर लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। इसमें 8 पॉइंट होते हैं बचने के लिए। छठा होता है इसमें पूर्ण दायित्व, यानी एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़। एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ क्या होता है? अगर जो इसमें आप देखोगे तो जो मैंने आपको पिछले बताया था, इसमें कठोर लाइबिलिटी यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आई है, जिसमें पूर्णतः जिम्मेदारी उसकी होती है। जिस व्यक्ति ने वो कहीं ना कहीं चीज़ें की हैं या कुछ गलती की है तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है और उसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता जिससे वो बच जाए। खैर, ये जो मैंने ऊपर के 3 टॉपिक बताए ये कहीं ना कहीं आपको टॉर में देखने के लिए मिलते हैं। अगर जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का टॉर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ें अलग चैप्टर में आपको लिए देखने को मिलती हैं, जिसमें आप इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर जो आप चाहते हो कि मैं इस बारे में बात करूँ तो भाई कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊँगा। अब हम बात करें दीवानी और आपराधिक दायित्व के बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगर जो देसी की बात करें, इसमें आप दीवानी देखो कि दीवानी जो होते हैं यानी सिविल जो क्राइम होते हैं उनकी जो सज़ा होती है वो कहीं ना कहीं होती है फाइन के रूप में, और जो इसमें उद्देश्य जो क्रिमिनल में होती है उसकी जो सज़ा होती है वो कहीं ना कहीं होती है दंड और फाइन, दोनों चीज़ हो सकती है। दूसरा इसमें होता है कि पॉइंट जो सिविल केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में ही जाते हैं, यानी दीवानी केसेस जो होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं।
तो इसमें ये दो सिंपल से अंतर है जिसको आप देख सकते हो। अगली बात करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सिद्धांत दिए गए हैं, यानी लाइबिलिटीज़ के कुछ सिद्धांत भी होते हैं। इसमें सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है कहीं ना कहीं रेमेडिकल थ्योरी, यानी उपचारात्मक सिद्धांत। उपचारात्मक सिद्धांत को मैं आपको कई बार इस वीडियो में ही बता चुका हूँ। उपचारात्मक मतलब होता है कि जब आपको सिविल केस में कोई फाइन मिलता है तो और जो कोर्ट द्वारा आपको फाइन दिया जाता है उसको कहीं ना कहीं उपचारात्मक कहते हैं, जिसमें कहीं ना आपको जितना भी फाइन है या आपका जितना भी नुकसान होगा कोर्ट द्वारा आप उसको जाके वसूल सकते हो। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं जब आपके आर्टिकल 21 की बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिलता है, रेमेडी ऑफ फंडामेंटल के नाम से कुछ मिलता है, जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हो अगर जो आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही, अगर जो आपको कोई भी सिविल तरीके का कोई नुकसान होता है तो आप उस चीज़ को लेकर कोर्ट में जा सकते हो और अपना फाइन ले सकते हो। तो इसका मतलब यही है। दूसरा इसमें होता है पैनल थ्योरी। पैनल थ्योरी क्या होता है, यानी आपराधिक सिद्धांत, जिसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है इसमें भौतिक कार्य, यानी एक्टसरिया। एक्टसरिया क्या होता है, अगर जो आपने पिछली बार BNS पढ़ा होगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है एक्टसरिया। एक्टसरिया क्या होता है, यह होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है या कोई चोरी करना चाहता है या वो कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहता है जो कहीं ना कहीं क्राइम की श्रेणी में है, मतलब वो सोच रहा है, उसने अभी तक की नहीं है। तो इसमें यह कहा जाता है कि सोचना कोई क्राइम नहीं है। क्राइम जब हो जाता है जब वो उस चीज़ को कर देता है, और उस करने को क्या कहते हैं, मेंसरिया। अगला का जो पॉइंट होता है हमारा वो अगर वो बताया जाता है दोषी आशय, यानी मेंसरिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है सोचना, यानी आपने सोच लिया, यानी एक्टसरिया कर दिया आपने। अब जब तक तो वो क्राइम है नहीं, अगर जो आप इसको मेंसरिया में कन्वर्ट कर देते हो, यानी इंटेंशन आपकी ऐसे हो जाती है कि आप सामने वाले को जो आपने सोच लिया और वो जाके आप कर देते हो, यानी क्राइम कर देते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी सजा मिलती है। तो ये थे दो पॉइंट थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी फिर कमेंट कर दूँ, अच्छी लगी तो लाइक कर दूँ और ज़्यादा अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।